बहुत समय पहले इस्राएल देश में दाऊद नाम का एक छोटा बालक रहता था। वो बेथलेहम शहर में रहता था। वो 8 भाइयों में सबसे छोटे थे। डेविड कोई सामान्य युवक नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल का काम सौंपा गया था। उन्होंने अपने दिन और रात वहीं बिताकर यह सुनिश्चित किया कि खेतों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह कोई आसान काम नहीं था, विशेषकर तब जब कोई जोखिम हो। भेड़ों को अक्सर शेरों और भालुओं द्वारा निशाना बनाया जाता था, लेकिन डेविड एक निडर व्यक्ति था। उसने अपने झुंड को बचाने के लिए केवल अपनी लाठी और गोफन से उन्हें खदेड़ दिया। जब दाऊद अपनी भेड़ों के बीच नहीं होता था तो उसे वीणा बजाने में आनंद आता था। यहाँ तक कि पक्षी भी उसके उत्कृष्ट वादन को सुनने के लिए रुक जाते थे। शमूएल नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने डेविड एक दिन मिलने आएंगे। परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि भविष्य में दाऊद इस्राएल पर राजा बनकर शासन करेगा। परिणाम स्वरूप शमूएल ने दाऊद का अभिषेक करके उसे एक महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया। इस दौरान पास की घाटी में एक बड़ी समस्या विकसित हो रही थी। इजरायली और दोनों पलिश्तियों ने विरोधी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। गोलियत पलिश्तियों का राक्षसी योद्धा था। वो भालू से भी अधिक शक्तिशाली था और किसी भी मनुष्य से अधिक लंबा था। गोलियत ने चुनौती दी। इस्राएलियों को हर दिन उसका सामना करने के लिए एक योद्धा भेजना था, परंतु वे सभी बहुत भयभीत थे। डेविड एक बार अपने भाई के घर गया था। इजरायली सेना उन्हें भोजन पहुंचाने के लिए तैनात है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि हर कोई भयभीत था। गोलियत, डेविड ने घोषणा की, मैं गोलियत से मुकाबला करूंगा। भगवान ने मुझे भालू और शेर से सुरक्षित रखा। मैं अपनी भेड़ों की ओर देख रहा था। अब वो मेरा बचाव करेगा। दाऊद को राजा से हथियार मिले, लेकिन ये बहुत भारी था। डेविड ने केवल कुछ पत्थरों और अपने गोफन का उपयोग करने का निर्णय लिया। दाऊद ने एक पत्थर उठाया, उसे अपने गोफन में रखा और उसे जोर से मारा। गोलियत आगे बढ़ा। जैसे ही पत्थर हवा में उछला, गोलियत के माथे पर सीधा प्रहार हुआ। अतः उठाया, इसे अपने गोफन में डाल दिया और इसे जमकर। गोलियत आगे बढ़ा। जैसे ही पत्थर हवा में उछला, गोलियत के माथे पर सीधा प्रहार हुआ, जमीन पर गिर गया और डेविड जीत गया। डेविड की बहादुरी ने दिखा दिया कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास और साहस के साथ बड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें। और वो जवान लड़का दाऊद इस्राएल के सबसे महान राजाओं में से एक हुआ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।